Question number 11. Anita had to drive from village A to village B. She measures a distance of 3.5 सेंटीमीटर between these villages on map. ठीक है, वो मेजर कर रही है ए से बी, सिर्फ मैप पे कर रही है कि उसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है 3.5 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द विलेज इफ़ द मैप में आपको दिया है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एज्यूम करेंगे let the actual distance between villages. ठीक है, ये मैंने बिटवीन लिखा है, बिटवीन विलेजेस बी एक्स. ये आपका क्या आएगा, एक्चुअल डिस्टेंस आपकी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी. ये आप लिखेंगे किलोमीटर. ओके, एक्स किलोमीटर आएगी. अब देखो आपको क्या दिया है, आपको एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में है और आपकी है डिस्टेंस ऑन मैप, ये आपकी है सेंटीमीटर में. ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक एक्चुअल में निकालनी है आपको जो आपको मैप में दी है. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लिखना है. तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले देखो आपको डिस्टेंस यहाँ पे दी है आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर. अगर मैप में 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में कितनी है, वो 20 किलोमीटर है. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मैप में अगर 1 सेंटीमीटर आ रही है तो 20 किलोमीटर होगी. ओके, आपसे क्या कहा गया है उसमें कि इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस, 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर मैप में है ये रही, तो आपकी डिस्टेंस एक्चुअल में जो है वो आपको निकालनी है. तो यहाँ से देखो कि अगर मेरी डिस्टेंस जो है मैप में 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल 20 किलोमीटर हो रही है. और यहीं से अगर मैंने 1 को इंक्रीज़ कर दिया 3.5 में तो एक्चुअल डिस्टेंस कम आएगी, ज़्यादा ही आएगी. तो ये बढ़ी तो ये भी बढ़ रही है. तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, मोर डिस्टेंस ऑन मैप more will be actual distance. So it is a case of direct वेरिएशन. अब ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो आपका कांस्टेंट क्या होगा, 20/1 एक्स अपॉन, तो देखो 20/1 इक्वल टू एक्स अपॉन 3.5. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 1 को एक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा. 20 इंटू 3.5 है. ठीक है, तो 2 को 35 से करो 70 आएगा, एक जीरो आपका ये आ गया, डेसिमल आप यहाँ लगा देंगे. ठीक है, तो आपकी कितनी आ जाएगी, ये 70. और हमने क्या ली है, एक्चुअल डिस्टेंस ली है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस. ठीक है, आपसे क्या पूछा है, एक्चुअल डिस्टेंस, हैंस द एक्चुअल डिस्टेंस between villages will be 70 kilometer if distance on map is कितना है, 3.5 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. A 23 meter 75 centimeter high water tank cast a shadow 20 meter long. ठीक है, find at the same time the length of shadow cast by tree 9 meter 50 centimeter high. देखो यहाँ बस उन्होंने क्या कर दिया है कि आपका एक जगह जो शैडो ले रहे हैं वो वाटर टैंक की ले रहे हैं और आपसे पूछिए शैडो आपको वो बता दी है
कि अगर ट्री है तो ट्री इतनी उसकी हाइट का है तो उसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, पहले तो आपको दो ही चीज़ें दी हैं, या तो शैडो दे रहा है और दूसरा हाइट दे रहा है। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में आपको क्या ध्यान देना है, आपकी दो ही क्वांटिटी होंगी। अब इसमें मेरे पास दो क्वांटिटी हैं, एक जगह वो हाइट की बात कर रहा है, दूसरी जगह वो आपसे शैडो की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जब आपसे वो शैडो की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें देखो पहले आपको एज्यूम करना है, आप यहाँ क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय ट्री बी एक्स मीटर होगा। ठीक है, मीटर में ले लो। ओके, अब देखो आपसे क्या कह रहा है वो, अब आपको इसमें दो, एक तो क्या बनाना है, आपको टेबुलर फॉर्म में इसे लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, एक्चुअल हाइट कर लो, एक्चुअल हाइट ले लो। एक्चुअल हाइट आपकी मीटर उसमें है, ये यूनिट दिया आपकी मीटर और सेंटीमीटर में चल रही है, तो आप इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और दूसरा शैडो, और शैडो आपकी किस में आ रही है, ये आपकी शैडो की लेंथ है, ये आप भी आपकी मीटर में आ रही है। ओके, तो देखो आपको इसमें सबसे पहले क्या दिया है, एक्चुअल हाइट आपको देखो वाटर टैंक की दी है, कितनी है, 23 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ, 23.75 मीटर हो जाएगा। आपको शैडो दी है 20 मीटर लॉन्ग है उसकी। ठीक है, देन आपसे किसकी पूछी है, ट्री की पूछी है। तो ट्री की आपकी जब हाइट कितनी है, 9.5। ठीक है, ये आपका इतने मीटर की है, तो आपकी शैडो आपसे पूछ रहा है वो कितनी मीटर लंबी होगी। ओके, तो आपसे देखो जब आपकी एक्चुअल में इतनी है 23 है, तो आपकी शैडो इतनी बन रही है। अब ट्री की हाइट जब इतनी है तो उसकी शैडो छोटी बनेगी या लंबी या छोटी बनेगी, तो वो देखो लंबी नहीं बनेगी, क्योंकि ये जब वाटर टैंक इतना ऊंचा था तो शैडो इतनी लंबी बन रही थी। अब ये ट्री की हाइट कम है, तो ऑब्वियसली आपसे क्या कह रहा है, शैडो की लेंथ भी आपकी कम हो जाएगी। तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, लेस हाई एक्चुअल हाइट लेस विल बी लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। अब आप क्या कर देंगे, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट होता है वो, 20 इक्वल टू एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 23.75 एक्स इक्वल टू इंटू 20, एक्स इक्वल टू 9.50, 20 अपॉन ये हो गया। ठीक है, आप ये डेसिमल इसका इससे, क्योंकि दो डिजिट यहाँ पे भी हैं, दो डिजिट ये रिमूव हो जाएंगे दोनों आपस में। ठीक है, आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 950 22 375, लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, यहाँ 0 है, या ये भी है, किसी से भी काट सकते हो। मैं इससे काटती हूँ, 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ देखो 5 4 जा 20, 3 नीचे आ गया 37 हो गया, 5 7 जा 35, देन यह आ गया 5 5 जा 25। अगेन आप इससे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45। ठीक है,
अब 45 हुआ तो 2 आ गया, 5 5 जा 25। ओके, इसका आपको देखो, आपका आपने इसे 5 से कर दिया है, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 4 आया, 5 9 जा, और ये आपका आ गया 0, ठीक है। तो 1 अब आप यहाँ कर लिए से 190 इंटू 4/95। अब 19 को 95 से कर दिए, 19 1 जा 19 और 19 5 जा, आपका कितना आ गया, 10 को 4 से कर दिए, 40/5, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 8। ओके, तो आपका इसका जो आंसर आएगा, आपको क्या देना है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, आपसे लेंथ पूछी है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, हैंड्स, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा हैंड्स द लेंथ ऑफ shadow will be 8 meter if height of tree is, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी का 12th का सेकंड पार्ट देखते हैं आप, देखो, द हाइट ऑफ ट्री इफ द लेंथ ऑफ शैडो। अब आपको शैडो दी है, तो अगेन आप क्या करोगे, इसमें देखो एक्चुअल हाइट लिख दो, और यहाँ लेंथ ऑफ शैडो। एक्चुअल हाइट मीटर में, ये भी मीटर में है, ये आप ऐसे कर दो, ठीक है। आप यहाँ इस टेबल से पहले आप क्या लिख दोगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी एक्स मीटर। ओके, ये एक्स मीटर आएगी। अब देखो आपकी एक्चुअल हाइट कितनी है, ये इसी के अकॉर्डिंग कह रहा है। अगर वाटर टैंक आपका कितना है, इतना है, ठीक है, तो आपकी एक्चुअल में कितनी है, 23.75 है, और शैडो कितनी बन रही थी, 20 मीटर लॉन्ग हो रही थी। अब आपके इसे क्या कहा है, शैडो की पूछी है, 12 हो गई है, आपसे ये पूछा है। तो देखो, इस टेबल को देखने से ये पता चल रहा है कि जब शैडो की लेंथ 20 है तो ये हाइट इतनी है, लेकिन शैडो की लेंथ अगर मैं कम कर देती हूँ तो हाइट भी मेरी क्या होगी, कम होगी। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लेस लेंथ ऑफ शैडो लेस will be actual height, so it is direct वेरिएशन, ठीक है। तो अपॉन में कर दो, 23.75/20 इक्वल टू x/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 20x इक्वल टू 23.75 इंटू 12, x इक्वल टू 12/20। ओके, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, देन 5 से आप इसको कर सकते हैं, मैं थोड़ा नीचे कॉपी कर देती हूँ इसको, अपॉन 5 है, ठीक है। देन आप 5 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है। पॉइंट आपका कितना आया, 37 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया, देन ये आया, तो आपका कितना आया, 4.75 इंटू 3। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, 1 कैरी ओवर, 3 7 जा 21, 22,
3 4 जा 12 दैन 14 आपका आ गया ये। तो आप चाहें 14.25 मीटर लिखो या फिर 14 मीटर 25 सेंटीमीटर लिखो, ठीक है। तो आप लिख दोगे हैंड्स, क्या पूछा था आपसे, एक्चुअल लेंथ, हैंड्स द एक्चुअल हाइट will be 14 meter 25 centimeter if the length of shadow is 20 नहीं, if the length of shadow is 12 मीटर। ओके, तो आपकी ये आंसर आपका इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 5 मैन और 7 वुमेन कैन अर्न ₹525 पर डे, हाउ मच वुड 10 मैन एंड 13 वुमेन विल अर्न पर डे। ठीक है, इसमें आपसे देखो क्या कहा गया है कि कितनी वुमेन, इसमें देखो सबसे पहले ये जो 4 मैन और 7 वुमेन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इनको लिखोगे कि अर्निंग ऑफ 5 मैन इक्वल टू अर्निंग ऑफ 7 वुमेन। ठीक है, आपको ये लिखना है कि आप चाहे 5 मैन लगाओ या आप 7 वुमेन लगाओ, लेकिन वो कितना अर्न करते हैं, 5 मैन और 7 वुमेन दोनों क्या हैं, इक्वल है। कितना अर्न कर रहे हैं, 525 रुपीज़ के। तो एक जब 5 मैन की अर्निंग 7 वुमेन की अर्निंग के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, अर्निंग ऑफ 1 मैन किसके बराबर हो जाएगी, अर्निंग ऑफ 7/5 वुमेन। ओके, 1 मैन किसके बराबर हो जाएगा, 7/5 वुमेन के हो जाएगा। और आपसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 मैन। तो 10 मैन को मुझे वुमेन में कन्वर्ट करना है। तो एक मैन की पता चल गई मुझे कि एक मैन कितने के बराबर का अर्न कर रहा है, जितना 7/5 वुमेन कर रही हैं। तो 10 मैन कितना करेगा, अर्निंग ऑफ 10 मैन इक्वल टू, ठीक है, अर्निंग ऑफ 7/5 इंटू 10 कर दोगे, ये कितनी आ जाएंगी, वुमेन आ जाएंगी। ओके, तो ये आपकी कितनी आ गई, वुमेन आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये आपका आ गया 14 वुमेन के बराबर। इस चीज़ को ध्यान देना, सबसे पहले मैंने देखो क्वेश्चन में क्या करा है कि मैं मैन को कन्वर्ट कर रही हूँ वुमेन में। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहे वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लो या मैन को वुमेन में कैसे भी कन्वर्ट करो। ठीक है, ये 10 मैन मैंने 14 वुमेन के बराबर बता दिए। ओके, अब इसी को थोड़ा सा देखो, मैं पहले सबसे पहले आपको कन्वर्ट करके बता रही हूँ, मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, अर्निंग पूछी है। तो आपकी अर्निंग कितनी है, देखो ये जो आपसे अर्निंग पूछ रहा है कितनी, 10 मैन और 13 वुमेन की अर्निंग पूछ रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अर्निंग ऑफ 10 मैन एंड कितनी वुमेन है आपकी, 13 वुमेन, वो कितने के बराबर हो जाएगी, इनकी अर्निंग कितने के बराबर हो जाएगी, अर्निंग ऑफ कितनी वुमेन है आपकी, 14 वुमेन 10 मैन के बराबर है, 14 + 13। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपकी वुमेन आ जाएंगी। ठीक है, अब ये कितनी हो गई आपकी, 27 वुमेन। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब आप जब टेबल बनाएंगे तो देखो टेबल में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वुमेन, दूसरा अर्निंग पर डे, ये आपकी रुपीज़ में आएगी। तो आपकी टेबल
ऐसे बनेगी, ये रही। ओके, तो नंबर ऑफ वुमेन स्टार्टिंग में देखिएगा, नंबर ऑफ वुमेन आपकी कितनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 7 वुमेन है। तो आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, 525 की। ओके, तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी है आपकी, 7 है, और अर्निंग कितने की हो रही है, 525 की। ओके, अब नंबर ऑफ वुमेन मैंने 27 कर दी, क्योंकि 10 मैन और 13 वुमेन, 10 मैन को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, वुमेन में। 10 मैन 14 वुमेन के बराबर हैं, तो 14 प्लस 13 कर दिया, ये कितना आ गया, 27। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो गई, 27। तो जब नंबर ऑफ वुमेन बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो ये आपकी आ गई एक्स। ओके, तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इससे पहले आप यहाँ पे कि लेट 10 मैन एंड 13 वुमेन विल अर्न ₹X इन आ डे। आप ये लिख सकते हैं कि एक दिन में वो इतना अर्न कर रही हैं, एक्स लिखते हैं। ये आप चाहें तो इसको, इस लाइन को यहाँ लिख सकते थे। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो आपको दिख रहा है कि मोर अर्निंग है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर वुमेन, मोर विल बी अर्निंग। ओके, सो इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, अब ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। आपको क्या करना है, 7/525 इक्वल टू 27/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, यह आ जाएगा 7x इक्वल टू 27 इंटू 525, 27 इंटू 525 अपॉन आपका कितना आ जाएगा, 7। ये x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो आप, 525 और 7 आपस में काटो, ये आपका आ जाएगा 5 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। ओके, अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, 27 इंटू 75। जब आप 27 इंटू 75 करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेगा, आपका आंसर आएगा 2025। ठीक है, तो अर्निंग कितनी हो जाएगी आप यहाँ लिख सकते हैं, हैंस 10 मैन 13 वुमेन, ठीक है, विल अर्न ₹2025 इन आ डे। ये आपका क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी क्वेश्चन को देखो आप, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने मैन को वुमेन में कन्वर्ट किया है, आप अगर चाहें तो वुमेन को मैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी देखो हम दूसरी तरीके से करते हैं, अनदर वे। इसमें मैं क्या करूँगी, वुमेन को मैन में कन्वर्ट करूँगी। ओके, तो देखो मैंने क्या कहा, पहले मैन में करा था, अब मैं क्या करती हूँ, 7 वुमेन, आप ऐसे भी लिखो, अर्निंग ऑफ 7 वुमेन इक्वल टू अर्निंग ऑफ 5 मैन। ठीक है, अर्निंग ऑफ 1 वुमेन, अर्निंग ऑफ 5/7 मैन हो जाएगा। ओके, आपकी कितनी वुमेन यहाँ पे गिवन है, 13 वुमेन है, तो आप क्या लिखोगे, अर्निंग ऑफ 30 वुमेन, एक का गिवन है, आपको क्या निकालना है, अर्निंग ऑफ 5/7 इंटू 13 मैन हो गए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपके कितने हो जाएंगे, 65/7 मैन हो जाएंगे। ओके,
तो आप किसकी अर्निंग निकालनी है आपको? आप यहाँ देखो, अर्निंग ऑफ 10 मैन, ओके, एंड कितनी है? 13 वुमेन है। इक्वल टू, आपने देखो 10 मैन है, मैंने मैन को कन्वर्ट नहीं किया, वुमेन को कन्वर्ट किया है, तो मैं क्या लिखूँगी? अर्निंग ऑफ 10 प्लस ये जो वुमेन है इसको मैंने मैन में कन्वर्ट कर दिया है, कितना आ गया? 65/7। ये आपका क्या आ गया? मैन हो गए, ओके। तो आप इसको चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अर्निंग ऑफ 7 हो गया आपका, नीचे एलसीएम हो गया, 70 हो गया, 70 प्लस 65/7, ये आपके क्या आ जाएंगे? मैन। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये आपका आया 5, ये आया 13/7 मैन, ओके। अब आप क्या करोगे? लेट, आपको अर्निंग करनी है तो आप लिख दो लेट द, कितने मैन है? 10 मैन एंड, ठीक है, 13 वुमेन विल अर्न ₹X इन अ डे। आपको ये करना है, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करा है। इससे पहली मेथड में मैंने आपको मैन को वुमेन में कन्वर्ट किया था, यहाँ वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैन अपॉन अर्निंग, ठीक है। ये आपकी रुपीज़ में है, तो आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, तो यहाँ मैन मुझे लिखने हैं। मैन आपके कितने हैं? जब आपके मैन देखो, मैन कितने हैं? 5 मैन हैं, तो अर्निंग आपकी कितनी हो रही है? 525 की। अब मैन आपके कितने हो रहे हैं? थोड़ा सा हमने इसे चाहो तो आप उसमें भी कर सकते थे, 135/7 मैन है, ठीक है। या आप इसे डिवाइड करके देख लो, आपका कितना आएगा? तो देखो ये 19 के आसपास आएगा, यानी मैन जो है बढ़ा दिए हैं मैंने, तो आपकी अर्निंग भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोर नंबर ऑफ मैन मोर विल बी अर्निंग, सो इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। तो आप अपॉन कर दो, 5/525/135/7, और ये अपॉन आ जाएगा x। तो अपॉन 7x हो जाएगा, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 7 × 5x इक्वल टू 135 × 525, x इक्वल टू 135 × 525/7 × 5, ओके। 5 से आप इसको काट दिए, 5 बन जा 505, तो ये 105 हो गया। फिर आप इसे देखो 7 से भी काट सकते हो, 7 बन जा 7, फिर नीचे आया 3, 7 5 जा 35। तो आपका ऊपर कितना आंसर आ रहा है? डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बच रहा है आपका, ऊपर कितना आ रहा है आपका? 135 × 15 इक्वल टू, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2025। तो इतनी ही अर्निंग मेरी पहले भी आ रही थी जब मैंने मैन को वुमेन में कन्वर्ट किया था, और यही मेरी अर्निंग जब वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर रही हूँ तब भी आ रही है। आप किसी भी तरीके से करिए, आप चाहे मैन को वुमेन में कन्वर्ट करिए या वुमेन को मैन में कन्वर्ट करिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके व्यूअर्स।